तो आज वाराणसी में यानी अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का मशहूर घाट है दुनिया भर में। मेरे सहयोगी संदीप चौधरी उसी घाट पर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे थे। अशोक तिवारी भी जुड़ गए हैं, उसी रास्ते में हैं जहां से ये रोड शो गुजरने वाला है। कांग्रेस के अजय उपाध्याय संदीप आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप भावुक हो गए वाराणसी में जाकर। संदीप, इसीलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है और मोदी जी वाराणसी में बहुत मोटी चमड़ी के इंसान हैं। हम भावुक नहीं होते हैं। जो सत्य है, जो साफ दिखता है वही बोलते हैं, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस की अगर रणनीति नहीं है बनारस में तो ये सबके सामने दिख रहा है। 1.5 हफ्ते से माहौल बनाया जा रहा था, आज सस्पेंस खत्म हो गया, अजय राय अवतरित हो गए। ये कौन सी रणनीति है ये समझ के परे है। लेकिन ये बात अभी छोड़िए, मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूं। लास्ट मिनट जो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, हमारा सुरक्षा चेकअप हो गया है पूरा का पूरा। अब हम अपने जगह पर मौजूद हैं और ये जो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, मंच सज गया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और रंगोली सजाई जा रही है। यहाँ पर 6:55 पर गंगा आरती भी होगी। गंगा आरती से पहले मानक आपको बता दूँ 15 मिनट के लिए गंगा पूजन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर जो रिवर पुलिस है बनारस की, उनके लाइफ गार्ड्स भी तैनात आप देख रहे हैं। पूरी तरह से इलाके को चाक चौबंद कर दिया गया है। लोगों के बैठने का इलाका भी अब सज गया है। 6 किलोमीटर का ये रोड शो है। 4:30 बजे इसकी शुरुआत है। ये थोड़ा सा डिले चल रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी और देखने वाली बात ये होगी कि 6:30 6:35 तक प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि लोगों का हुजूम लंका हो, शिवाला हो, अस्सी हो, सोनापुरा हो, मदनपुरा हो, गदौली हो, वहाँ पर लोग भारी तादाद में अभी से प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। संदीप, थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। यहाँ बीजेपी से मेरे साथ यशवीर राघव भी आ गए हैं। यशवीर, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं दरभंगा और बांदा के बाद अब मैं काशी जा रहा हूं, वहां पे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, यहां अच्छा मौका मिलेगा मुझे, अपने काशी के भाइयों बहनों से मैं मिलूंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव में क्या संदेश है नरेंद्र मोदी का काशी के लिए? देखिए, वो महादेव के भक्त हैं और काशी नगरी जा रही है, भोले शंकर की नगरी है। और उन्होंने 5 साल पहले जब चुनाव लड़ा था और एक तरफा उन्होंने जीत हासिल की थी, 5 लाख से ऊपर उन्होंने वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार उनसे आधे से भी कम वोट पे थे। तो एक उस 2014 में भी एक माहौल बना था और अब 2019 में आपको ध्यान होगा 2014 का चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा था वो मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर था। लेकिन इस बार जब 2019 का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, साथ ही उनके 5 साल में किए गए काम पर चुनाव है, तो एक माहौल और अलग बनेगा। लोग, आप पत्रकार जो हमारे साथी, आपके साथी वहां पर मौजूद हैं, वो आम जनता से बात करेंगे तो आपको अपने आप ही अलग एक नजारा देखने को मिलेगा। वो आप देखने वाले योग्य बात होगी। लेकिन वन साइडेड क्यों कह रहे हैं आप, एक तरफा क्यों कह रहे हैं इसको? देखिए, वो अजय उपाध्याय बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं अजय राय हरा देंगे नरेंद्र मोदी। वो तो देखिए, कांग्रेस को था हार का आशंका, इसीलिए भाग गई राहुल की बहन प्रियंका। अदरवाइज आपको भी पता है लगातार कई दिन से किस प्रकार से प्रियंका जी बार बार कह रही थी, प्रयास भी कर रही थी कि मुझे काशी से मौका मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेतृत्व को आशंका हो गई थी कि यहाँ कुछ दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए फिर उस बलि का बकरा उसी व्यक्ति को बना दिया गया जो पिछले चुनाव में 75,000 वोटों तक सिमट कर रह गए थे और जमानत भी नहीं बचा पाए थे। उन्हें पता था प्रियंका लड़े या कोई लड़े, कांग्रेस यहाँ जमानत भी नहीं बचा पाएगी, इसलिए अजय राय को दोबारा उतार दिया मैदान में। तो कोई इसमें कोई आशंका वाला विषय है ही नहीं। ओके, अजय उपाध्याय, 1 सेकंड में आपका रिएक्शन लूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, आप कहां हैं, क्या देख पा रहे हैं, जरा बताइए। राजीव। हाँ मानक। हाँ बोलिए, क्या देख पा रहे हैं राजीव, बताइए क्या हाल है? देखिए, नहीं राजीव 1 सेकंड। राजीव भरा हुआ है, राजीव जगह खाली नहीं है, जिसमें हर तरफ भगवा कमल के फूल का झंडा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, नरेंद्र मोदी के समर्थक यहाँ पर इकट्ठा है। थोड़ी देर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि आधे घंटे लगेंगे जब नरेंद्र मोदी यहाँ से रोड शो शुरू करेंगे और गदौलिया की तरफ से आएंगे। तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर आए हैं, मनोज तिवारी आए और जिस तरह की जानकारी आ रही है उसमें अगल बगल की सीटों, पूर्वांचल की सीटों के कुछ उम्मीदवार भी आज नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। फिलहाल राजीव, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद अशोक तिवारी आपके पास भी आ रहा हूं। रोड शो की तैयारियां जोरों से हैं और पहले ही 1-1.5 घंटा देरी से चल रहा है सारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, इसीलिए लगता है देर रात तक आपको भी, संदीप और अशोक, राजीव, आप तीनों को तैयार रहना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।